एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं मेरे सारे भाई और बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन बोल रही हूँ। क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो रक्षाबंधन है बेसिकली। तो मैंने सोचा आप लोगों को विश तो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आप और मैं भाई बहन जैसे ही हैं और आप मेरे फ्रेंड्स भी हैं। तो क्योंकि फ्रेंडशिप डे तो बहुत दिन पहले निकल गया, बट फिर भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे अभी बोल दे रही। मैं ना एक वीडियो बनाने का सोच रही थी बट फिर मैंने बना नहीं पाई। बट मैंने सोचा चलो अब रक्षाबंधन आने वाला है तो उसमें मैं दोनों की कमी पूरी कर दूँगी। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं एक एक्ट करने वाली हूँ रक्षाबंधन स्पेशल। वो अभी मैं मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो मैं रक्षाबंधन स्पेशल एक एक्ट भी करने वाली हूँ, वो भी आपको मैं बताऊँगी। एंड साथ में हम लोग ने कैसे रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया वो भी मैं बताऊँगी। तो अभी मेरा भाई मयंक तो नीचे है और हम लोग ना राखी भी लाए हैं, तो मैं आपको राखी भी बताऊँगी। मैं अपने भाई के लिए कौन सी राखी लाई हूँ, मेरी बहन कौन सी राखी लाई है, और साथ में मामा जी भी आएंगे तो मम्मी उनके लिए भी राखी लाई हैं। तो मैं आपको सारी राखी बताऊँगी, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहना। एंड साथ में अभी नीचे खाना बन रहा है तो मैं आपको बता दूँगी मम्मी ने क्या क्या बनाया है। और फिलहाल अभी मुझे एक्ट की तैयारी करनी है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ये वीडियो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाली है, तो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते हैं एक्ट की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दे रही, मैं बहुत सारा सामान ला के रखा है यहाँ टेबल पे, जो मुझे ये वाली वीडियो बनाने में लगा। ये देखो यहाँ पे मैंने एक ड्रेस ला के रखी है, साथ में मैंने इसमें भी बहुत सारे सामान ला करके रखे हैं जो मुझे एक्ट करने के लिए लगेगा। एंड साथ में ओहो, त्योहार का दिन है फिर भी बच्चों को देखो कैसे सोए पड़े हैं। इनको जाकर के जल्दी से उठा देती हूँ क्योंकि आज इनका ही तो त्योहार है। यही इतनी देर तक सोएंगे तो फिर क्या होगा। पहले जाके पिंकी को उठाती हूँ। और पिंकू क्या पता आज रक्षाबंधन है आ भी पाएगा या नहीं। कह तो रहा था कि माँ बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मुश्किल है आ पाऊँगा। लेकिन अगर पिंकू नहीं आया तो पिंकी, ये भी ना बड़े बच्चे हो जाते हैं तो कितनी चिंता हो जाती है। छोटे में तो हर त्योहार में दोनों साथ रहे, लेकिन अब कोई बात नहीं, जाके पिंकी को उठा देती हूँ। बेटा पिंकी उठ जा उठ जा। कब उठेगी बेटा, रक्षाबंधन का त्योहार है। उठो, चलो उठो आप। पिंकी बहुत सो लिया बेटा, दोपहर में सो जाना। चलो उठ जाओ, भैया आने वाला होगा। पिंकू भैया उठ जाओ बेटा। पिंकी उठ जा उठ जा। कब उठेगी बेटा, रक्षाबंधन का त्योहार है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहू इतनी देर की कहाँ क्या करने गई है, हमने चाय का कहा था इससे। बहू बहू, ये पिंकी है कि उठने का नाम नहीं ले रहा। वहाँ पे सासू माँ जब से चिल्लाए जा रही है बहू बहू बहू। अरे बहू को बहुत काम रहते हैं, इनकी सुनते रहो। अब तो मैं बहुत ड्रामे हो गए। पिंकी उठ जाओ चुपचाप से, ठीक है। मम्मी मुझे थोड़ा और सोने दो ना। आ रही हूँ। ये कि पहले जो सास ने कहा है वो कर दे, बाद में कोई और काम करें। आज त्योहार है, हम नहीं चाहते कुछ कहना, लेकिन फिर भी ये बहू है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। ये सासू माँ को भी ना कोई काम नहीं है, दिन भर बहू 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 चिल्लाती रहेंगी। त्योहार है, ये नहीं कि बहू को बहुत काम रहते हैं, थोड़े बहुत काम खुद से कर ले। नहीं बहू आ रहे हैं। क्या हुआ सासू माँ, क्यों चिल्ला रही हैं आप इतनी देर से। आ गई तो महारानी को मिल गई फुर्सत। हमने क्या कहा था, हमारे लिए चाय ले आना पहले। मैंने आपसे कहा था ना मैं पिंकी को उठाने जा रही हूँ। यहीं उसी को उठा रहे थे, हमें थोड़ी सपने हो रहे कि तुम पिंकी को उठाने गई हो। नहीं उठी अभी तक पिंकी। हाँ तो पहले चाय बना दो फिर उठाए आना उसे। वैसे भी हम जो कहेंगे उसका उल्टा ही करना है, तुम्हें माननी कहाँ है हमारी बात। जाओ जो दिखाए सो करो। हाँ ठीक है, जा रही हूँ बनाने। मैं अपने लिए भी बना लूँगी, आपके लिए भी बना दे रही। ओ महारानी, हमारे चाय में बिल्कुल अदरक नहीं होना चाहिए। बिना अदरक की चाय बनाना हमारे लिए। मैं आपकी वाली चाय में मैं अदरक नहीं डालूंगी, ठीक है। ठीक है सासू माँ, ला रही हूँ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। चली गई लगता है। इस घर के अलग ड्रामे हैं। किसी को चाय चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को नाश्ता चाहिए, किसी को खाना चाहिए। इनकी फॉर्मेलिटी ही पूरी नहीं होती। हर वक्त यही करते रहो, चाय बना दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे पिंकू का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ बेटा पिंकू। हाँ हम ठीक हैं, बढ़िया हैं। और बताओ। तो मैं भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और आ नहीं रहे? कल भी कह रहे थे कि कंफर्म नहीं हो पा रहा है। क्या है, ऐसी क्या नौकरी कर रहे हो तुम? हाँ मीटिंग है, उनसे कह दो सर से कि अगली बार हम आ जाएंगे 1-2 दिन में वापस, फिर करवा लेना मीटिंग। बेटा अच्छा नहीं लगता, बहन तुम्हारी कितनी उदास हो जाएगी। पिंकी वैसे भी आजकल तुम लोगों में कुछ सही से नहीं चल रहा। देखो अब हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें आना हो तो आओ, ना आना हो तो ना आओ। ठीक है बेटा, ध्यान रखो अपना। हो ठीक है। ने तो कह दी है, आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। अब मैं पिंकी को कैसे समझाऊं? पता नहीं महारानी उठी भी है या नहीं, करके देख लेती हूँ उठ गई है कि नहीं। चलो मैं तैयार तो हो गई। राज तो रक्षाबंधन है, मेरे पिंकू भैया आएंगे, मैं उनको राखी बांधूंगी। देखो मैं तैयार हो गई। अरे वाह, मेरी पिंकी बिटिया तो कितनी सुंदर लग रही है, नजर ना लगे किसी की मेरी पिंकी को। मम्मी भैया कब तक आएंगे? भैया आएंगे तो ना, झूठ तो नहीं बोल रही ना मेरे से? और हम ला करके रख दी है राखी वहाँ टेबल पे, देख लो तुम्हें अपने भाई को कौन सी राखी बांधनी है। हाँ उनमें से सिलेक्ट कर लो तुम्हें जो भी बांधनी हो। ठीक है मम्मी, चलो मैं राखी देख लेती हूँ टेबल पे, जो पसंद आए वो बांध लेना। ठीक है आ जाओ, चलो आप मेरे साथ चलो। ये है सारी राखी, ठीक है पसंद कर लो और हमें बता देना। वाह ये कितनी सुंदर सुंदर राखी हैं। मेरे पिंकू भैया को तो इनमें से ज़रूर कोई ना कोई राखी पसंद आएगी। ये फ्लावर वाली बांधूंगी मैं उनको। पिछली बार वो मेरे से कह रहे थे कितनी गंदी राखी है ये, पर इस बार मैं उन्हें बहुत सुंदर वाली राखी बांधूंगी। थाली लगा के रख दे रहे तुम्हारे लिए, ठीक है? ठीक है हम जा रहे हैं। हाँ किचन में काम है, हमें मिठाई बना रहे हैं हम, ठीक है? हाँ हाँ पिंकू के पसंद की मिठाई बनाएंगे हम, ठीक है। पिंकू को कैसे बताऊं कि पिंकू नहीं आ रहा है, कितना बुरा लगेगा मेरी बेटी को। सासू माँ आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको कुछ चाहिए था क्या? बहू भी जानत है कि पिंकू नहीं आ रहा तो मन नहीं लग रहा काम में, और फिर पिंकी से क्या कहेंगे, है ना? पर तुम इतना उदास मत हो, आ जाएगा पिंकू, तुमसे कह रहा ना वो आएगा तो आएगा। सासू माँ आपको तो पता है ना, बचपन से पिंकू पिंकी एक दूसरे को राखी बांधते आ रहे हैं दोनों, कितने मज़े से जो बचपन में। हाँ पिंकी कितना ज़्यादा गिफ्ट गिफ्ट चिल्लाया करती थी, लेकिन आज पिंकू कह रहा है कि उसकी मीटिंग है तो पता नहीं आ पाएगा या नहीं। सासू माँ मैं पिंकी से क्या कहूँगी, अभी मैंने उसे बताया तो नहीं है कि पिंकू नहीं आ पा रहा। आ जाएगा पिंकू, थोड़ी सब्र रखो बहू। तुम्हें शायद आप सही कह रही हैं, पिंकी को अभी नहीं बताते हैं वरना वो रोने लगेगी बेचारी। चलो मैं चल करके मम्मी को भी बता देती हूँ मैंने कौन सी राखी पसंद की पिंकू भैया के लिए, वो भी खुश हो जाएंगी। इतनी सुंदर राखी मैंने चूज़ की है अपने पिंकू भैया के लिए, इस बार तो मेरे भैया ज़रूर खुश हो जाएंगे। पिछली बार मैंने उन्हें नाराज़ कर दिया था। कोई बात नहीं। मम्मी मम्मी आज पिंकू कह रहा है कि उसकी मीटिंग है तो पता नहीं आ पाएगा या नहीं। पिंकू भैया इस बार भी नहीं आ रहे। सासू माँ पिंकी ने तो सारी बातें सुन ली हैं। पिछली बार तो भैया ने बोला था कि वो आएंगे, फिर भी नहीं आ रहे। बेटा पिंकी हम तो मजाक कर रहे थे। और इसी दरवाजे से आया करता था, मम्मी मम्मी पिंकी पिंकी चिल्ला करके। तो बहुत देर हो गई, अब तो नहीं आ रहा वो। पिंकू हर बार ऐसे ही करते हैं। मम्मी भी कह रही थी कि भैया आएंगे, फिर भी नहीं आ रहे। अगर भैया इस बार आएंगे तो मैं तो उनसे कोई गिफ्ट भी नहीं मांगूंगी, लेकिन कम से कम वो आ तो जाए मेरे से राखी बंधवाने। पिंकू बेटा आ गया तू? पिंकू भैया, मेरे पिंकू भैया आ गए। भैया कभी नजर न लगे मेरे पिंकू और पिंकी की जोड़ी को, दोनों भाई बहन ऐसे
हमेशा राखी बांधे। तो फ्रेंड्स देख लो, मैं रेडी हो गई हूँ मेरे भाई को राखी बांधने के लिए। आई एम रेडी। सो दिस इज द काइंड ऑफ टॉप जो मैंने पहना हुआ है, तो है वो पहना हुआ है। आई होप सब मैं आपको सही से दिख रही होंगी। फ्रेंड्स ये देखो, ये वाली जो है ये है गणेश जी की राखी। फिर ये वाली है रोज़ की राखी, मतलब कि जो गुलाब के फूल वाली राखी होती है वो। फिर ये है अगेन गणेश जी की राखी, कितनी प्यारी लग रही है। फिर ये वाली जो राखी है ये सिंपल, मतलब कोई भगवान जी बने हैं क्या इस पे? महादेव का। ये महादेव का जो त्रिशूल होता है ना, वो इस पे बना हुआ है। फिर ये वाली जो राखी है ये मोर वाली राखी है। ये वाली जो राखी है ये भी जो त्रिशूल रहता है वो वाली राखी है। वो वाली बताओ गाइस। और ये मम्मी के पास में ये कुछ वाली राखी है जिसमें बहुत सारी राखियाँ हैं। तो ये है सारी राखी, और अभी हम लोग अपने भाई को ये पहनाएंगे। इतनी सारी नहीं, मतलब कौन कौन सी बंधवा रहे हो? एक तो मैं ये वाली और एक ही बस। फ्रेंड्स ये वाली 2 राखी बंधवा रहा है, साथ में मम्मी ने रख दी। मम्मी ने इसमें रख दिया सोन पपड़ी वाली जो मिठाई है वो, साथ में ये रही 2 मिठाई, और ये रहे रोरी और चावल। तो चलो अभी हम राखी बांध देंगे। ये वाला लगा छोटा वाला। तो ये ऐसी है उधर ही थे। सारे बच्चे ने दिया था, मैं तो आपके नहीं आई दी। आप मीठा में पैसा तो दे दें। देखा हमारी बनाई थी जब हम बांध लकी फोटो। वाला की तुम लगा दो अच्छी। मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ। मतलब हम सबको पता है कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है। इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई से रक्षा करने का वादा लेती हैं, है ना। तो ये सब तो हमें पता है, बट क्या हमें पता है रक्षाबंधन कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाते हैं? उसके पीछे की ना एक बहुत पुरानी कथा है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली पहले ये मुझे भी नहीं पता था, बट फिर स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेशन जो हुआ ना, तो उसमें एक हमारे संस्कृत सर हैं, उन्होंने ये कहानी हमें बताई। फिर मैंने घर आके फिर देखा, फिर मुझे इस कहानी के बारे में पता चला। तो चलो मैं आपको भी बताती हूँ। तो बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा थे, उनका नाम था महाबली, ठीक है। और वो राजा थे, बहुत दयालु थे वैसे तो, लेकिन वह देवता नहीं बल्कि वह असुर थे, ठीक है। तो असुर होने के बाद भी उनकी जो प्रजा थी उन्हें बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान रखते थे, दयालु थे, अच्छे थे।
उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे, वो हमेशा भला चाहते थे मतलब उनकी प्रजा का, तो इसीलिए उनकी प्रजा भी उनसे अच्छा व्यवहार रखती थी। ठीक, इंद्र देवता, अन्य देवता जो होते हैं वो सभी देवता उनकी शक्ति को देख के घबरा गए। ठीक है, तो फिर वो गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास जाने के बाद उन्होंने प्रार्थना की विष्णु जी से कि हम तो परेशान हो गए हैं, ये देखो पाताल में मतलब ये असुर है एक, उन्होंने पूरा मतलब बता दिया। फिर विष्णु जी ने उनकी मदद करने के हिसाब से बामन का एक रूप लिया, जो ब्राह्मण होते हैं ना वो रूप ले लिया, नन्हे बालक के रूप में आ गए। ठीक है, बामन का जैसा रूप होता है वैसे रूप में वो आ गए। फिर वो वामन रूप लेकर के गए महाबली के पास। अब विष्णु जी वामन का रूप लेकर के चले गए राजा महाबली के पास। अब जैसे ही वो राजा महाबली के पास जाते हैं, जैसे कि हमें पता है कि राजा महाबली बहुत दयालु थे और उनसे कोई कुछ वादा जो रहता था, अगर वो कोई वादा कर देते थे तो उसे पूरा ज़रूर करते थे। ठीक है, तो अब वामन जी गए, उन्होंने कहा महाराजा मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मुझे आपसे दान चाहिए। ठीक है, तो अब ये सुन के राजा महाबली बोले ठीक है बताओ क्या चाहते हो। तो फिर उन्होंने कहा मुझे 3 पग ज़मीन चाहिए। ठीक है, 3 पग ज़मीन चाहिए, मतलब उनके जो पैरों से नापते हुए 3 दरबार में जितने भी लोग बैठे थे वो सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और फिर राजा महाबली ने भी बिना सोचे समझे हाँ कर दिया, क्योंकि उन्हें ये लगा इतना नन्हा सा बालक है, 3 पग ज़मीन कितनी सी ही होगी तो हम दे देते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाँ किया, प्रतिज्ञा जैसे ही ली, वैसे ही जो वामन का रूप था वो बड़े होते गए। ठीक है, पहले वो छोटे से थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वादा ले दिया वैसे ही फिर जो विष्णु जी हैं वो बड़े होते गए। पहले पग में विष्णु जी ने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश, और अब तीसरा पग वो कहाँ रखें ऐसा उन्होंने पूछा महाबली राजा से। तो उन्होंने कहा प्रभु आप ये तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। और फिर विष्णु जी ने जैसे ही उनके सर पर पूरा अपना तीसरा पग रखा तो पूरा पाताल भी उनका हो गया था, और उसके बाद फिर वो पाताल में आ गए। तो अब विष्णु जी बलि की भक्ति से बहुत प्रभावित हो गए। ठीक है, और इसीलिए फिर बलि ने उनसे कहा प्रभु अब आप हमेशा पाताल के दरवाजे पर रक्षक बनकर खड़े रहेंगे। ठीक है, तो फिर विष्णु जी ने भी हाँ कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे विष्णु जी जो थे वो रक्षक बन के द्वार पर खड़े रहते थे, लेकिन वहाँ वैकुंठ में लक्ष्मी जी अकेली हो गई थी, क्योंकि वो तो विष्णु जी के साथ में ही रहती हैं, लेकिन अब वहाँ पे वैकुंठ में लक्ष्मी जी अलग और यहाँ पे विष्णु जी अलग थे। ठीक है, तो अब लक्ष्मी जी ने सोचा मैं क्या करूँ, तो फिर वो गई राजा महाबली के पास। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं अब बिल्कुल अकेली हूँ, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। तो इस वजह से लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध दिया था हाथ पे, और रक्षा सूत्र बांधते ही वो दोनों भाई बहन बन गए थे। माता लक्ष्मी बहन बन गई थी राजा बलि की। राजा बलि ने पूछा कि बहन तुम्हारे पति कौन है। माता लक्ष्मी ने बताया कि मेरे पति को तुमने द्वार का रक्षक बना के खड़ा किया है, मतलब भगवान विष्णु। तो उन्होंने उनके पति को उपहार के रूप में, जैसे कि भाई से बहन राखी बांधने के बाद गिफ्ट लेती हैं, वैसे ही माता लक्ष्मी जी ने अपने भाई बलि से उनके पति को वापस मांगा, और उनके भाई मतलब राजा बलि ने भगवान विष्णु को वापस भेज दिया माता लक्ष्मी के साथ। तब से ही मतलब बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती आई हैं, ऐसा मैंने पढ़ा। तो ऐसा मैंने भी फ़ोन में ही पढ़ा, और मैंने ना बेसिकली सर से सुना था, तो फिर मुझे पता चला इस स्टोरी के बारे में। मैंने सोचा आपको भी बताती हूँ। आई होप सो आपको पसंद आई होगी हमारी ये वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।